बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीडीएम फाइनली जो है वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है, जैसा कि आपने सबने देखा। और उसके बाद अब अपोजिशन लीडर जो है वो सेनेट में लाने की बात हो रही है, और उसमें हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने सेनेटर्स को जो है वो सामने ला रही है। इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीडीएम जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। लेकिन इसमें जो गेन किया है इस सारी सूरत में वो है पीपल्स पार्टी। और आसिफ अली जरदारी जो है वो ज़ाहिर है जिस तरीके से उन्होंने खेला और बड़े भरपूर तरीके से वो कामयाब भी रहे। एक तरफ अभी पीपल्स पार्टी सेनेटर जो शहरी रहमान हैं उनको सामने ला रही हैं, पीपल्स पार्टी ला रही है, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून आज़म तारिक को जो है वो सामने ला रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें सेनेट में इस वक्त पीपल्स पार्टी की तकरीबन 21 है और मुस्लिम लीग नून की 18 हैं। अब पीपल्स पार्टी को कौन कौन से बाकी जो पार्टीज़ हैं वो सेनेट में जो है वो उनके साथ इत्तहादी होंगी या उनके साथ मिलकर अपोजिशन लीडर लेके आएगी, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के साथ कौन कौन सी होंगी, ये मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। लेकिन एक बात जो की जाती है कि जनाब ये पीडीएम में जरदारी साहब ने क्या फ़ैसला क्यों फ़ैसला किया और जरदारी साहब ने क्या गेन किया, मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून क्यों लूज़र रहे। और मुस्लिम लीग नून में भी मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ और उनके साथ चंद जो जिस तरीके से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, या वो लोग, और बाकी जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो खामोश दिखाई देता है। अभी तक शहबाज शरीफ या हमज़ा शहबाज की तरफ से किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया। इतना बड़ा वाक़या हो गया, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा सेनेट के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। पीडीएम के हवाले से क्या वो पीडीएम के साथ नहीं थे, क्यों खामोशी है, इस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं। लेकिन जरदारी साहब ने क्या गेन किया, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम ओवरऑल देखें दो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग होती थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून उनके बारे में जो कुछ कहती थी कि मशरक़ी पाकिस्तान की जो अलहदगी है उसमें कसूरवार जो है वो भुट्टो साहब को वो ठहराते थे। बीबी के हवाले से वो क्या कुछ करते रहे, ये ढकी छुपी बातें नहीं है, तारीख़ का हिस्सा हैं। बहुत सी चीज़ें हैं कि जनाब हेलीकॉप्टर से भी जो तस्वीर गिराई जाती थी, और बीबी के बारे में एज अ ख़ातून क्या कहा जाता था, वो नवाज शरीफ साहब की भी स्पीच मौजूद है और मौलाना फजल रहमान की मौजूद है। उसके बाद जो लाड़काना और लाहौर और पता नहीं कहाँ कहाँ की सड़कों पर घसीटना था जरदारी साहब को, और उन्होंने इसका बदला कैसे लिया वो भी आपके सामने है। तो ओवरऑल ये चीज़ें वो थी जो मुस्लिम लीग नून बारहा ये करती रही है, और ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। और ये कहा गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जनाब हमने 90 की सियासत को वहाँ ही दफन करके हम आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी जरदारी साहब ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब सोच तब्दील होती हुई नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून के चंद लोग, कल मौलाना जो राणा साहब हैं लाहौर से, उन्होंने किस तरह की गुफ्तगू की आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब से एक सहाफ़ी कहते हैं कि जनाब जरदारी साहब की डील हो गई है, और वो कहते हैं जी जैसे आप कहते हैं वो मैं भी यही समझता हूँ। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त मामलात कहाँ पहुँच चुके हैं। और मरीम नवाज़ ने भी जो बात की है वो भी आपके सामने है, और जरदारी साहब ने क्या कुछ अचीव किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैंने जो जिक्र किया कि भुट्टो साहब के हवाले से जो कुछ होता था, लेकिन भुट्टो साहब के नारे भी लगवाए जरदारी साहब ने। और उसके बाद लड़काना की जो जहाँ पर घसीटना था वहाँ पर ही उन्होंने वहाँ पर जाके मरीम नवाज़ हो, मौलाना फजल रहमान हो, उधर ही बुला के उनसे ना सिर्फ नारे लगवाए भुट्टो साहब के, बल्कि पीपल्स पार्टी की तारीफ़ भी कराई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तारीफ़ भी करवाई, और साथ साथ जो है वो उनसे तस्लीम भी करवाया। और जो करप्शन की बातें किया करते थे वही लोग उनको डिफेंड करते हुए भी नज़र आए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किस मुंह से बात करेंगे, या बात करेंगे तो डेफिनेटली उनकी पूरी एक हिस्ट्री जो है वो आपके सामने होगी, जो बार बार वो डिफेंड भी करते रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, सिंध में भी और बाकी मामलात में भी। फिर हम ये देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत पर एक तरफ करप्शन के इल्ज़ामात थे, एक तरफ कराची में जो कचरा कुंडी थी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की बुरी हालत है, सीवरेज का निज़ाम वहाँ दरम बरम है। एमक्यूएम वहाँ पर ये कहती है जनाब वो नाज़म तो हमारा था, मेयर तो हमारा था, लेकिन हमें जो है वो इख्तियारात नहीं दिए गए, फंडिंग नहीं की गई। लेकिन मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान और ज़ाहिर मुख्तलिफ जमातों ने उनको भी भरपूर तरीके से डिफेंड भी किया वहाँ पर। यह भी एक बहुत बड़ा मार्का जरदारी साहब ने मारा है कि गुज़श्ता
1 साल में जहां मुश्किल वक्त था पीपल्स पार्टी को, उस मुश्किल वक्त से निकाल कर अब वो सेनेट में भी, गिलगित में भी अपोजिशन में आ गए और अब कश्मीर में भी जो है वो बात की जा रही है। और फिर माजी के तमाम तर मामलात जो भी थे उस पर माफ़ी भी मंगवाई। आपने नोट किया होगा कि मरीम नवाज़ साहिबा क्या कहती थी अपनी तकारीर में इलेक्शन से पहले, फिर जो शहबाज शरीफ क्या कहते थे उन्होंने भी माज़त की, नवाज शरीफ साहब खुद क्या कहते रहे हैं उन्होंने भी जो है इस हवाले से माज़त की। तो ये तो एक फिर जरदारी साहब पे ऊपर डायरेक्टली करप्शन के इल्ज़ामात लगते थे, वो भी वो सारे करप्शन के जो दाग थे वो अपने धुलवा भी लिए इनसे। और फिर सरे महल हो और बाकी जो थे जहाँ पे मुस्लिम लीग खुद बढ़ चढ़ के बातें करती थी वो उस पर भी उनको खामोश कर दिया। और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी जिसके ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब खुद कोर्ट में गए थे और उनको ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के 83 जो वोट्स थे सेनेट में उनसे निकलवाए, बल्कि उन्हीं के मुंह से उनकी तारीफ़ भी करवाई और उनको डिफेंड भी करते रहे। मुस्लिम लीग नून के ही लोग उनके पॉलिटिकल यानी पोलिंग के एजेंट भी रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में जो कुछ कहते थे, तो इसका मतलब है सियासत में ये सारा जो होता है वो मफादात की सियासत होती है। जो कुछ कहा जाता है आवाम को उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। जो इससे पहले जो कुछ जरदारी साहब के बारे में कहते रहे, भुट्टो साहब के बारे में कहते रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में कहते रहे और अब वो उनको डिफेंड भी करते हुए नज़र आए, तो इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि सियासत कितना बेरहम खेल है और अब वो किस तरफ चल पड़ा है। फिर इससे आगे चलते हैं तो आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने ख़ुद को तो बचा लिया और इनको बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। यानी नून लीग जो है वो गिलगित से भी गई, कश्मीर से भी जा रही, पंजाब से भी गई और इवन इस्लामाबाद में 2 सीट्स थी, एक मुस्लिम लीग नून के पास है, पीपल्स पार्टी के पास। पीपल्स पार्टी की सीट निकलती है सेनेट में और नून लीग की हारती है, जिस पर नून लीग के कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं कि जनाब हमारे हर जगह पर लोग हारते हैं और पीपल्स पार्टी के जीते हैं। तो ये यानी उन्होंने भरपूर तरीके से हर तरह से वो करके और उसके बाद आपने देखा होगा जब पीडीएम का हिस्सा रहते हुए अपने काम मकासद भी सारे हासिल किए। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में 22 दिन का दौरा रहा बिलावल भुट्टो का और वहाँ पर भी उनकी अपोजिशन में है। अगर सेनेट में भी वो अपोजिशन में आ जाते हैं, कश्मीर में भी वो अपोजिशन में आते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है। फिर जरदारी साहब ने जब आखिर पर ये कहा कि आपका डोमिसाइल जो है वो कोई और है, मेरा डोमिसाइल कहाँ का है, मैं सिंध से हूँ और आप पंजाब से हैं और आए मिलकर जो है वो जंग लड़नी है, तो जंग लड़नी है तो हमें जेल भी जाना पड़ेगा। और मैं जेल तो मैं 14 साल बरस निकाली और उसमें से कितने बरस ऐसे थे जो मुस्लिम लीग नून का दौर भी था। तो ये चीज़ें उन्होंने वाजे कर दी। फिर उन्होंने इसाक डार के वाले से भी कहा कि इसाक डार तो मुल्क से बाहर हैं, अगर आप दोनों आ जाते हैं तो जनाब हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचा। जब इस्तीफ़े देने की बारी आई तो वो टाइम आप देख लें कि डिले होता रहा और ये सारी चीज़ें सामने। अब इस सारी खेल में आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून एक ग्रुप तो खामोश है मुकम्मल तौर पर, जो हमज़ा और शहबाज शरीफ का ग्रुप है। मरियम नवाज़ और मौलाना साहब यहाँ पर लीड करते रहे। उनके साथ जो लोग थे, मौलाना फजल रहमान ने भी अपना लूज़ किया, अपने 4 अहम रहनुमा नज़दीक तरीन वो उन्होंने खो दिए। उन्होंने अपना अलग से JUI बनाने की बात की। सेनेट में भी उनका जो कैंडिडेट है उसको शिकस्त होती है। और मुस्लिम लीग नून को भी इस सारे खेल में क्या हासिल हुआ वो सिवाय इसके कि जनाब वो इस्तेमाल होते रहे और पीपल्स पार्टी उसका फ़ायदा उठाती रही। अब अभी भी अगर किसी को ये इल्म है, ये लग रहा है कि शायद इस PDM का फ़ायदा जो है वो मौलाना फजल रहमान ने उठाया है, तो वो सबको है। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून बुरी तरह से एक्सपोज हुए। इदारों के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल हुई, जो कुछ हुआ और किस हद तक गए, ये सारी चीज़ें सामने आ गई। अब क्या मियाँ नवाज शरीफ खामोश रहेंगे, ये सवाल पैदा हो रहा है। मरीम नवाज़ क्या खामोश रहेंगी, मौलाना फजल रहमान क्या खामोश रहेंगे, ये सवाल उठ रहा है। और क्योंकि शहबाज शरीफ इस सारे मामले में खामोश नज़र आते हैं। एक जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले जो चंद माह हैं उसमें मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ जो लंदन में है और मरीम नवाज़ उसके लिए बड़े सख्त जो है वो अब इदारे भी आपने देखा कि नैब ने फ़ौरन उस पर एक्शन लिया कि उनको जो ज़मानत दी थी कि उनको कैंसिल होनी चाहिए और बाकी जो मामला हैं कि इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। शहबाज शरीफ इस सारे खेल में खामोश नज़र आते हैं। अब उनके पास भी पार्टी की मैन जो है आप समझते हैं कि वो क्यों खामोश हैं। उनके साथ हमज़ा शहबाज, चौधरी निसार, हनीफ अब्बासी और बाकी ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग और इस तरह के कई लोग हैं
जो बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं। इस सारे खेल में आपको सरदार महताब, राजा ज़फ़रुल हक और ये वो लोग हैं जो बहुत पुराने लोग और नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी समझे जाते थे, ये सारे के सारे खामोश आपको नज़र आते हैं। सिर्फ चंद लोग जो हैं वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो लेके चलते रहे, लेकिन अब उनमें से भी बहुत से लोग साइड पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सारी खेल का निचोड़ जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अलग अलग उम्मीदवार सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पर लेके आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी शहरी रहमान को और नून लीग आज़म तारड़ साहब को जनाब अपोजिशन लीडर बनाने के लिए बागडोर जो है वो संभाल रही है। मौलाना फजल रहमान जो है वो पहले ही आप देख रहे हैं कि इस बागडोर से पीछे हट चुके हैं और वो ये ज़राए जो बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान पहले भी जो धरना किया था इस्लामाबाद में, उसमें उनको उस वक्त दोनों गिरफ्तार थे, मरीम नवाज़ और वो, लेकिन शहबाज शरीफ ने आना था और शहबाज शरीफ नहीं आए थे, मुस्लिम लीग नून के नहीं लोग आए थे। फिर उन्होंने ये भी गिला किया कि जनाब मेरा इतना ख़र्चा हुआ, मुझे उसका अजाला भी नहीं किया गया। उन्होंने यह गिला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी किया था कि जनाब मेरा इतना ख़र्चा हुआ और लॉन्ग मार्च हो या धरना हो उसमें मेरे लोग तो आ जाते हैं लेकिन ख़र्चा करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी कुछ दूरियाँ भी बढ़ी पीपल्स पार्टी और नून लीग से। अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त जो 21 वोट है, पीपल्स पार्टी सेनेट में दूसरी बड़ी जमात है और उनके साथ जो अभी तक ज़राए बता रहे हैं ANP और जो BNP मैंगल है, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हमायत की कहा जा रहा है कि उनको यकीन दहानी कराई गई है और इनके दो अरकान मौजूद हैं। 21 को अगर ये 4 अरकान आते हैं तो 25 सीट्स 25 जो सेनेटर्स हैं वो नज़र आते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं और वो फाइनली जो है वो तीनों जमातों के मजमूई वोट जो है 25 बनते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी शहरी रहमान को अपोजिशन लीडर नामजद करने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी 25 सेनेटर्स के दस्तखतों के साथ जो है वो चंद रोज़ में सेनेट सेक्रेटेरिएट में अपनी दरख्वास्त जमा कराएगी। अब दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो है वो उनके पास 5 हैं और मुस्लिम लीग नून के पास 18 हैं। ये अगर दोनों मिल भी जाते हैं तो डेफिनेटली टोटल जो है वो 23 वोट इनके बनते हैं। और बाकी जो आपको पता है कि जमात इस्लामी का जो रोल होता है वो एंड टाइम पर जो है वो या तो आते ही नहीं है, आएंगे तो वो खामोश बैठ जाएंगे, वो किसी को भी वो नहीं कर देंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं दूसरी तरफ जो है वो क्या पोजीशन बनती है, क्योंकि वोट पहले ही अगर हम ओवरऑल देखें कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ने 54 वोट लिए हैं, तो रेस्ट ऑफ दी जो 44 वोट बने थे वो जा रहे थे उनके पास अपोजिशन के पास। इसी तरह जो है वो 48 वोट जो हैं वो लिए थे चेयरमैन ने और 42 लिए थे जो उनके मद्दे मुकाबल थे यूसुफ रज़ा गिलानी। इस वक्त पोजीशन ये है। अब दूसरा ज़रा ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून को अगर मौलाना फजल रहमान भी किसी तरीके से जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए, जो कि नज़र नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि फिर मुस्लिम लीग नून मजबूर हो जाएगी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने में अपोजिशन में। लेकिन यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो अलग अलग उम्मीदवारों को सामने लेके आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून यहाँ पर भी सरेंडर कर जाएगी या अगर वो लड़ती है तो पीपल्स पार्टी अपना जो अपोजिशन लीडर है सेनेट में वो अगर बनाने में तैयार हो जाती है तो डेफिनेटली फिर इसका मतलब है दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का राहें यहाँ पर हमें जुदा नज़र आती हैं। जो एहतजाज की सियासत थी, जो PDM की जो 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी मिलकर जो कुछ करने की कोशिश करती रही, फिर इसका मतलब है उनकी सारे के सारा जो प्लान है, जो कुछ नज़र भी आ रहा था शायद उस वक्त कि ये कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी हमेशा से डिले टैक्टिक्स के साथ अभी तक जो है वो 2 सालों में यहाँ तक पहुँच चुकी है कि उनका चेयरमैन सेनेट में भी अपोजिशन लीडर उनका होगा, गिलगित में भी, कश्मीर में भी, सिंध में हुकूमत भी उनकी अपनी होगी और आने वाले इलेक्शन के लिए वो अपनी तैयारियां जो है वो भरपूर करेगी, जिसका डायरेक्टली नुकसान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान जिन्होंने दारों के साथ जो कुछ किया और आने वाले वक्तों में मज़ीद उनके लिए मुश्किल वक्त भी हो सकता है। अभी तक इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।